हेलो एवरीवन, क्लास 12 मैथमेटिक्स। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, दैट इज अवर फिफ्थ चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। लेट अस टेक एग्जांपल, fx is equal to 1 if x is less than or equal to 0, fx is equal to 2 if x is greater than 0. It is the definition of the function. Function की वैल्यू 1 के इक्वल है। if x is less than or equal to 0, फंक्शन की वैल्यू 2 के इक्वल है। if x is greater than 0, तो draw its graph। x dash, it is y and it is y dash, 0 1 2 3, -1 -2 -3। नाउ if x is equal to 0, यदि हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो fx क्या आ रहा है, 1 के इक्वल, 1 2, it is -1 -2। if fx is equal to 0, then fx is equal to 1। यदि हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो fx क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए 0, 1। if x is 0, then fx or you can say y is equal to 1। if x is less than 0, then fx is equal to 1। यदि हम x की वैल्यू 0 से कम लेते हैं तो fx क्या आ रहा है, 1 के इक्वल। मीन्स यदि हम x की वैल्यू -1 लें तो y आएगा 1 के इक्वल, -2 से y आएगा 1, x की वैल्यू -3 लें तब भी y क्या आएगा, 1। बिकॉज इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। हम x की वैल्यू 0.5 लें माइनस का, तब भी कितना आएगा, y 1 आएगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, एक तो हमारे पास ग्राफ ये आ जाएगा। नाउ if x is equal to x greater than 0, तो fx यानी y किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल। यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y 2 आ रहा है, x की वैल्यू 2 लें तब भी y 2 आएगा, x की वैल्यू 3 लें तब भी y 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 0.5 लें तब भी y हमारे पास क्या आएगा, तब भी 2 आ जाएगा। बिकॉज इफ x is greater than 0, then fx is equal to 2। अब ये वाला पॉइंट हम देखते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 2। x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 2 हमारे पास है। तो ये पॉइंट इसके ग्राफ में नहीं आएगा, क्योंकि इफ x इज 0, देन y इज 1, नॉट y इज इक्वल टू 2। तो यहां से ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। अब हमारे पास fx is equal to 1 था, if x is less than or equal to 0, fx is equal to 2 था, if x is greater than 0। अब जब हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, 0 की तरफ अप्रोच किया लेफ्ट साइड से, तो fx किसकी तरफ जा रहा था, 1 की तरफ। fx अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, कब, जब x अप्रोच कर रहा था 0 की तरफ लेफ्ट साइड से, तब fx क्या था, 1 के इक्वल। मींस वी कैन से लिमिट x approaches to 0, negative fx is equal to 1। limit x approaches to 0, negative fx is equal to 1 means if x approaches to 0 from left side, then fx approaches to 1। जब हम x की तरफ अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से, तो fx किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आ रहा है। अब यहां पर हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड, यानी x is equal to 3, then fx is equal to 2, x is equal to 2, then fx is equal to 2, x is equal to 1, then fx is equal to 2। मींस हम जब 0 की तरफ अप्रोच करेंगे राइट साइड से, तो fx किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, fx अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, fx अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ, और यहां पर fx अप्रोच कर रहा था 1 की तरफ।
when x approaches to 0 from left side, fx approaches to 1. If x approaches to 0 from right side, fx approaches to 2 here. So we can say limit x approaches to 0 positive, fx is equal to 2. These are limiting values. Limiting values means जब हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो fx अप्रोच कर रहा था 1 की तरफ, और जब हमने अप्रोच किया राइट साइड से, राइट हैंड की तरफ से, तो fx अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ. तो इट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, fx इज इक्वल टू 1. Limit x approaches to 0 positive, fx is equal to 2. It is known as left hand limit. Means x approach कर रहा था 0 की तरफ left side से. It is known as right hand limit. Means x approach कर रहा है 0 की तरफ right side से, तो fx approach कर रहा है 2 की तरफ. तो left hand limit is 1 and right hand limit is 2. अब स्टूडेंट्स व्हाट इज कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन? अब हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आ गए. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. हमने यहां से शुरू किया, देयर इज नो प्रॉब्लम, विदाउट लिफ्टिंग आवर हैंड हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं यहां तक. यहां से फिर हम यहां आ गए, फिर हम जब यहां से यहां आए, फिर हमें हाथ उठाना पड़ा, हम आ गए यहां पर, फिर यहां से. इट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. यदि आप देखें तो विदाउट लिफ्टिंग अवर हैंड वी कैन नॉट ड्रॉ इट्स ग्राफ. बगैर हाथ उठाए हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन. मीन्स हम ये कह सकते हैं यदि किसी फंक्शन का ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग अवर हैंड हम ड्रॉ कर सकें, दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. मीन्स LHL 1 RHL 2. तो इट इज वन मस्ट कंडीशन कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे होने चाहिए, सेम. क्या ये हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन? तो यहां पर हम दोबारा से देख लेते हैं. विदाउट लिफ्टिंग अवर हैंड वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ. हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं बगैर हाथ उठाए, तो इट इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. fx is equal to 1 if x is not equal to 0, fx is equal to 2 if x is equal to 0. यदि हम x की वैल्यू नॉन जीरो लेते हैं तो fx आ रहा है 1 के इक्वल, और यदि हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो fx आ रहा है 2 के इक्वल. नाउ ड्रॉ इट्स ग्राफ. हम x को कोई नॉन जीरो नंबर लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल, और यदि हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल है. लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ. x dash, it is y and it is y dash. 0 1 2 3 4, it is -1 -2 1 2 -1 -2. If x is not equal to 0, then what is fx? fx is equal to 1. हम x की कोई भी वैल्यू ले that is not equal to 0, then what is the value of the function? 1. If x is equal to 0, then what is fx? fx is equal to 2. यदि हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल. तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट तो हमारे पास ये आया. इफ x इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx यानी y, दैट इज इक्वल टू 2. नाउ इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 मींस हम कोई भी नंबर लें दैट इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. मींस आप x की वैल्यू कुछ भी लें दैट इज नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 1. जो y है किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है. नाउ टेक दिस पॉइंट. अब यहां पर x की वैल्यू क्या है, यहां पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू क्या है 1. बट ऐसा नहीं था, फंक्शन की डेफिनेशन में क्या था, इफ x इज इक्वल टू 0
देन y इज इक्वल टू 2। मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये इस के ग्राफ में नहीं आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। बट x की वैल्यू 0 पर y क्या था, 2 था। तो यहां पर हम लेंगे हॉलो सर्कल या कह लीजिए एम्प्टी सर्कल। नाउ ड्रॉ इट्स ग्राफ। It is the graph of this function x is not equal to 0 then y और fx is equal to 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम देखते हैं कि विदाउट लिफ्टिंग अवर हैंड वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ। हम शुरू यहां से करते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम हियर। हम जैसे ही यहां पर आए हमें अपना हाथ उठाना पड़ा, हम कहां पर पहुंचे, 2 पर, फिर वहां से फिर यहां से शुरू किया। अब यहां पर जो फंक्शन की डेफिनेशन है अगेन कहां पर चेंज हो रही है, 0 पर। इफ x इज इक्वल टू 0 देन fx इज इक्वल टू 2। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू 1 हियर। तो स्टूडेंट्स हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं। x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, then what is the value of the function, that is equal to 1। means we can say limit x approaches to 0 negative, means हम 0 की तरफ लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, तो लिमिट x approaches to 0 negative fx that is equal to 1। it is left hand limit and limit नेक्स्ट वन, हम 0 की तरफ अप्रोच करें राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड हम इस तरफ से 0 की तरफ अप्रोच करते हैं, तब भी जो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू 1। इट इज राइट हैंड लिमिट। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें अपना हाथ कहां पे उठाना पड़ रहा था, फ्रॉम लेफ्ट साइड, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां से हमने हाथ उठाया, फिर हम कहां पर हो गए, 2 पर, उसके बाद यहां से आए और यहां से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मींस हमें जो अपना हाथ उठाना पड़ा वो कहां पे उठाना पड़ा है, इस पॉइंट पर। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू 0 पर 1 के इक्वल होती, फंक्शन की वैल्यू 0 पर किसके इक्वल होती, 1 पर। फिर इसका ग्राफ हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, विदाउट लिफ्टिंग अवर हैंड वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ स्मूथली इफ f of 0 is equal to 1। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए f of 0 आ जाए 1 के इक्वल, तो इसका ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग अवर हैंड हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो यहां पर इक्वल हैं। इट मींस हियर LHL इज इक्वल टू RHL, और वी कैन से लिमिट x approaches to 0 negative fx is equal to limit x approaches to 0 positive fx, both are same but the function is not continuous here also। function यहां पर भी continuous नहीं था। limit x approaches to 0 negative fx is equal to limit x approaches to 0 positive fx, means LHL is equal to RHL, but the function is not continuous। then what is the sufficient or must condition। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में f of 0 आ जाता 1 के इक्वल, तो मींस हम ये वाला पॉइंट लेते, तो विदाउट लिफ्टिंग अवर हैंड वी कैन ड्रॉ इट्स ग्राफ। देन व्हाट इज द मस्ट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, तो व्हाट इज द सफिशिएंट और मस्ट कंडीशन फॉर continuity of a function, then limit x approaches to 0 negative fx is equal to limit x approaches to 0 positive fx is equal to f of 0। यदि इसी क्वेश्चन में ये हमारे पास आ जाए, मींस लिमिटिंग वैल्यूज, बोथ लिमिटिंग वैल्यूज LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों कोइंसाइड करें,
मीन्स तीनों आ जाए इक्वल तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मीन्स if we can draw the graph of a function without lifting our hand, then we can say the function is continuous function. So students, it is very important concept to understand continuity of a function. Now what is the definition of a function? What is the definition of continuity of a function or what is continuous function? A function has its domain as subsets of real numbers. किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। देयर इज ए पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। एक पॉइंट हमारे पास आए कहां से? उसके डोमेन से। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सी in this condition f limit x approaches to c negative fx, it means left hand limit, limiting value कौन सी है? left hand limit is equal to limit x approaches to c positive fx is equal to f of c, simply means उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू कोइंसाइड करें और वी कैन से सेम हो तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। यानी जो सी है उस पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। जो पॉइंट सी है वो कहां से आए? फ्रॉम इट्स डोमेन, मींस द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट। हम जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए? डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए। तो a function has its domain as subsets of real numbers, then there is a point C from its domain, then the function is said to be continuous at that point if limiting value is equal to functional value, or we can say LHL is equal to RHL is equal to value of the function at that particular point. Note down this, it is the definition of continuity of a function. तो स्टूडेंट्स एज आई थिंक जो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन है उन एग्जांपल्स की हेल्प से और डेफिनेशन से आपके 50 और 60% समझ आ गया है। कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन और चेक कैसे करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल, check the continuity of the function f given by fx is equal to 2x plus 3. What is fx? fx is equal to 2x plus 3 at x is equal to 1. हमें x की वैल्यू 1 पर क्या चेक करना है? चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x is equal to 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो तो चेंज हो नहीं रही है। एट x is equal to 1 fx is equal to 2x plus 3। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? इट इज लीनियर फंक्शन। किस टाइप का फंक्शन है? इट इज लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? दैट इज ए स्ट्रेट लाइन दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ए लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। नाउ हाउ कैन वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x is equal to 1? So we will find what is the given function fx is equal to 2x plus 3, then limit x approaches to 1 fx, means we will find limiting value at this point। अब क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो तो बदल नहीं रहा है एंड जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या है? 2x plus 3 है at x is equal to 1. So we will find limit x approaches to 1 fx, then it is limit x approaches to 1. What is fx? It is 2x plus 3. X approaches to 1, then 2 ones are 2 plus 3 5. Then it is limiting value. And what is functional value? Value of the function at x is equal to 1. You know very well. फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? x को रिप्लेस करेंगे 1 से। fx क्या था? 2x plus 3 था।
तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो दोनों वैल्यू सेम है, तो सिंस लिमिट x approaches to 1 f(x) is equal to value of the function at x is equal to 1, therefore the function is continuous, the function is continuous at x is equal to 1. It is the procedure to check the continuity of a function. Now we can take next example, example second. Check the continuity of the function f(x) is equal to x square. Example second, what is f(x)? f(x) is equal to x square. और किस पॉइंट पर हमें चेक करना है? x is equal to 0. तो बेटा यहाँ पर भी जो फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन क्या है? x square if x is equal to 0. Again we will find limiting value and functional value. So what is f(x)? f(x) is equal to x square. Then limit x approaches to 0 f(x) is equal to limit x approaches to 0. What is f(x)? That is x square is equal to x approaches to 0, then it is equal to 0. And what is functional value? Value of the function at x is equal to 0. x की वैल्यू 0 ले तो भी हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। दोनों वैल्यू कैसी हैं? सेम। तो सिंस लिमिट x approaches to 0 f(x) is equal to f of 0 means limiting value and functional value are same, therefore function is continuous, function is continuous at x is equal to 0. So from this way we can check the continuity of a function. तो as I think continuity of a function आपके अच्छी तरह क्लियर होगा। Let us take another example. Seventh example. Is the function defined by f(x) is equal to mod of x is a continuous function. तो स्टूडेंट्स हमने इससे पहले कौन से एग्जाम्पल किए थे? उनमें दिया हुआ था कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x is equal to 0, x is equal to 1 like this. Means कंटिन्यूटी जिस नंबर पे हमें चेक करना था वो गिवन था। अब यहाँ पर क्या है? इज द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज मॉड्यूलस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स किस टाइप का फंक्शन है? f(x) is equal to mod of x, it is modulus function. What is the definition of modulus function? Mod of x is equal to x if x is greater than or equal to 0. f(x) is equal to minus x if x is less than 0. फंक्शन की वैल्यू क्या है? x है। if x is greater than or equal to 0, minus x if x is less than 0. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो कहां पर चेंज हो रही है? 0 पर। और किसी पॉइंट पर हम देखें तो f(x) क्या है? x के इक्वल, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। f(x) is equal to x का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस आएगा, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। f(x) is equal to minus x, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो यहां से भी क्या आएगा? if x is less than 0, तो ये वाले पॉइंट्स हम लें। द फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, इट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, बट फंक्शन की जो डेफिनेशन है किस पॉइंट पर चेंज हो रही है? वो चेंज हुई 0 पर। तो स्टूडेंट्स दैट इज वेरी क्लियर। हम जो कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो किस पॉइंट पर चेक करेंगे? जिस पॉइंट पर, जिस नंबर पर जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो बदल रही होती है। तो फंक्शन की डेफिनेशन किस पर चेंज हुई? 0 पर। तो वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट x is equal to 0. It may be the point of discontinuity. It may be the point of discontinuity. जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 पर चेंज हो रही है। तो we will check
इसके अलावा किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। ओनली केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी किन पॉइंट्स पर या फिर किन नंबर्स पे अराइज होगा जिन पर फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, जिन पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। तो वी विल चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेंज हो रही है, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो 0 पर चेंज हुई है, तो बेटा इस केस में हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x approaches to 0 negative fx then is equal to limit x approaches to 0 negative. 0 negative means x approaches to 0 negative means x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, किस तरफ से? लेफ्ट साइड से, और वी कैन से x is slightly less than 0 means x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ लेफ्ट साइड से। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन? fx is equal to minus x if x is less than 0. x is 0 here. x is less than 0 means हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। तो यदि हम लेफ्ट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी? fx is equal to minus x. fx is equal to minus x. x approaches to 0 then it is 0 here. जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके इक्वल आई? वो 0 के इक्वल आई। व्हाट इज राइट हैंड लिमिट? लिमिट x approaches to 0 पॉजिटिव fx. इट मींस हम 0 की तरफ अप्रोच करेंगे राइट साइड से। तो लिमिट x approaches to 0 पॉजिटिव fx is equal to limit x approaches to 0 positive what is fx? यदि हम 0 की तरफ अप्रोच करें राइट साइड से then what is the definition of the function? fx is equal to x is here, then it is 0. Limiting values are same LHL or RHL. Also what is the value of the function at x is equal to 0? x की वैल्यू 0 तो fx क्या था? x के इक्वल था। fx इसके इक्वल है, x के इक्वल। if x is equal to 0 at x is equal to 0 fx क्या था? x के इक्वल है। तो fx is equal to x, x की वैल्यू 0 लें तो स्टूडेंट्स ये भी कितना आया? 0 के इक्वल आया। LHL RHL फंक्शनल वैल्यू all are coincide, all are same. तो we can say, तो since fx, since limit x approaches to 0 negative fx is equal to limit x approaches to 0 positive fx is equal to value of the function at x is equal to 0. तीनों वैल्यू कोइंसाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जो केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी था वो किस पर अराइज हो सकता था? 0 पर। और हमने देखा द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 मींस वी कैन से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, the function is continuous everywhere, or we can say the function is always continuous. It is modulus function. You know very well what is the graph of modulus function? fx is equal to mod of x. It is the graph of fx is equal to mod of x, x is equal to 0. So without lifting our hand we can draw its graph, then it is continuous function. तो such type of questions यहाँ पर जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो 0 पर चेंज हो रही है। तो इन दीज केसेस वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट,
right hand limit and functional value all are same, then we can say function is continuous at that point. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर टू टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। एक तो हमें ये दिया हुआ है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी हमें वो पॉइंट दे रखा है जिस पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, या फिर डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन। हम उस केसेस में हम ये चेक करेंगे जो फंक्शन की डेफिनेशन है किस पॉइंट पर चेक कर रही है। दैट पॉइंट मे और मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हम उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Now discuss the continuity of this function f(x) is equal to x plus 2 if x is less than or equal to 1, f(x) is equal to x minus 2 if x is greater than 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फंक्शन की डेफिनेशन है किस पर चेंज हुई, 1 पर। जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो 1 पर चेंज हो जाती है। f(x) की वैल्यू x plus 2 है, if x is less than or equal to 1, f(x) is equal to x minus 2 if x is greater than 1। तो we will check the continuity, we will check the continuity, we will check the continuity at x is equal to 1, then left hand limit, limit x approaches to 1 negative fx, limit x approaches to 1 negative fx means x approaches to 1 from left side. It may be written as limit h approaches to 0 f of 1 minus h means x replaced by 1 minus h। हमने x को किसके इक्वल लिया, 1 minus h के इक्वल, x is equal to 1 minus h। और स्टूडेंट्स यहाँ पर था x approaches to 1। अब दैट इज वेरी क्लियर, जब x अप्रोच करेगा 1 की तरफ, x अप्रोच करेगा 1 की तरफ तो h अप्रोच करेगा 0 की तरफ। if x approaches to 1 then h approaches to 1, h approaches to 0 सॉरी। मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, let x is equal to 1, x की वैल्यू 1 लें, then 1 is equal to 1 minus h। मान लीजिए हम x की वैल्यू लेते हैं 1, तो x की वैल्यू 1 पर h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। if x is equal to 1 then h is equal to 0, but it is limiting values when x approaches to 1। जब x 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो h अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो x is equal to 1 minus h हमने लिया, तो x approaches to 1 then h approaches to 0, then it is limit h approaches to 0। what is function here, x approaches to 1 negative means हम x approaches to 1 negative means हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जो x है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, means x approaches to 1 negative, you can say x is slightly less than 0, x is slightly less than 1, x is slightly less than 1। if x is less than 1, what is fx, it is x plus 2। fx क्या है, x plus 2 है। if x is less than or equal to 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx क्या है, x plus 2। तो f of 1 minus h क्या हमारे पास आ जाएगा, fx is equal to x plus 2, तो x किससे हमने रिप्लेस किया था, 1 minus h से, और प्लस 2, then limit h approaches to 0, h approaches to 0, तो 1 plus 2 क्या है हमारे पास, 3 आ गया। what is right hand limit, it is limit x approaches to 1 positive fx means हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, जो x है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट साइड से,
तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx, दैट इज लिमिट x रिप्लेस बाय 1 प्लस h। x को किससे रिप्लेस किया? 1 प्लस h से। x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव था, तो हमने x को रिप्लेस किया 1 माइनस h से। x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो x को रिप्लेस करा 1 प्लस h से। व्हेन x अप्रोचेस टू 1, x हमने क्या लिया? x को रिप्लेस किया 1 प्लस h से। इफ x अप्रोचेस टू 1, देन h अप्रोचेस टू 0। जब x अप्रोच करेगा 1 की तरफ, तो स्टूडेंट्स h अप्रोच करेगा 0 की तरफ। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, इट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, मींस हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, और जब हम 1 की तरफ अप्रोच करेंगे राइट साइड से, तो fx किसके इक्वल है? x माइनस 2 के इक्वल आ रहा है। fx इज इक्वल टू x माइनस 2। देन व्हाट इज f ऑफ 1 प्लस h? तो लिमिट h अप्रोचेस टू एज इट इज, fx क्या है? if x approaches to 1 positive, or you can say x is slightly greater than 1, x is greater than 1, तो fx क्या था? x minus 2, और x हमारे पास क्या है? x replaced by 1 plus h, then it is x is equal to 1 plus h minus 2। h approaches to 0, h approach करा 0 की तरफ, it is 1 minus 2, then it is minus 1, both are not same। So here left hand limit is not equal to right hand limit, so we can say function is not continuous at x is equal to 1, or you can say 1 is the point of discontinuity, the function is not continuous at x is equal to 1, or we can say 1 is the point of discontinuity for this function। Example 12, fx is equal to x plus 2 if x is less than 0, fx is equal to minus x plus 2 if x is greater than 0। Discuss the continuity of this function। So students, what is the domain of this function? What is fx? fx is equal to x plus 2 if x is less than 0, minus x plus 2 if x is greater than 0। So what is the domain of this function? What is the domain of this function? So domain is, you can say d1 union d2। Domain of this function is equal to d1 union d2। Students, you can say x is not equal to 0 here, means the function is not defined at x is equal to 0। 0 का साइन नहीं लगा हुआ है, it means we will not check the continuity at x is equal to 0 because it is not in its domain। The function is not defined at x is equal to 0। 0 is not in the domain of this function। So domain of this function may be taken as d1 union d2, where d1 is equal to, अब d1 हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर? d1 is the set of, it is the set of all x, x belongs to real number। इसके डोमेन में कौन से रियल नंबर्स होंगे? x is less than 0। इसे तो d1 मान लेते हैं। d1 क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इफ x इज लेस देन 0। और d2 क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर? d2 इज इक्वल टू, इट इज द सेट ऑफ ऑल x, x belongs to real number, x is greater than 0। इट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन d1 यूनियन d2। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे d1 पर और d2 पर। d1 और d2 दोनों पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट d1,
or the function is continuous at x is equal to d2 or in its domain this. So we can say the function is continuous in its domain, there is no point of discontinuity. So case first we will check the continuity in its domain or domain of f d1 union d2. तो केस फर्स्ट, लेट x बिलोंग्स टू d1 मीन्स जो x हमने लिया है वो कौन से लिया है, d1 से. d1 मीन्स x इज लेस देन 0. तो लेट x बिलोंग्स टू d1. तो स्टूडेंट्स हम x पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेते हैं. कोई पॉइंट हम ले सकते हैं इस डोमेन से. यू कैन से लेट c इज इक्वल c बिलोंग्स टू d1. c किससे बिलोंग कर रहा है, d1 से. तो c हमने कहां से लिया, d1 से लिया. तो व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x अप्रोचेस टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c. और स्टूडेंट्स हमने c कहां से ले रखा है, d1 से. और d1 क्या था, d1 it is the set of all x such that x is less than 0. x is less than 0, then what is fx, x plus 2. तो x approaches to c, then it is c plus 2. तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है, c plus 2 के इक्वल है. एंड व्हाट इज फंक्शनल वैल्यू, यानी फंक्शन की वैल्यू c पर. अगेन c कहां से था, d1 से हमने लिया था. d1 means x is less than 0. तो what is fx, x plus 2. then what is f of c, c plus 2. both are same. तो since limit x approaches to c, f of x is equal to f of c. तो therefore the function is continuous. The function is continuous at x is equal to c, or you can say that is d1. means on these real numbers the function is continuous. Case second, let c belongs to d2. अब c हमने कहां से लिया, d2 से हमने लिया है. तो व्हाट इज लिमिटिंग वैल्यू, तो लिमिट x approaches to c fx is equal to limit x approaches to c. what is fx, what is the definition of the function for this case or d2. अब d2 क्या था, x is greater than 0. if x is greater than 0, what is fx, minus x plus 2. what is fx, minus x plus 2. x approaches to c, then it is minus c plus 2. it is limiting value. and what is functional value, f of c कितना आएगा हमारे पास, fx क्या था, for this c belongs to d2. d2 means x is greater than 0. it is minus x plus 2. it is minus x plus 2. f of x is minus x plus 2. then what is f of c, minus c plus 2. so since both are same, limit x approaches to c, fx is equal to f of c. so therefore function is also continuous. function is also continuous at x is equal to c, or we can say d2. the function is continuous at d1, also at d2. means the function is continuous in its domain, or we can say there is no point of discontinuity. the function is continuous in its domain. so hence we can say the function is continuous. the function is continuous in its domain, or you can say the function is continuous everywhere. there is no point of discontinuity. क्योंकि इस फंक्शन का डोमेन क्या था, you can say d1 union d2. d1 is the set of all x, x belongs to real number, x is less than 0. d2 is the set of all x, x belongs to real number, x is greater than 0. तो let c belongs to d1.
हमने एक नंबर लिया, कहां से लिया, D1 से, इस पर फंक्शन कंटिन्यूअस आया। सेकंड हमने पॉइंट लिया D2 से, D2 पर हमने चेक किया तो फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, तो देयरफॉर वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन और द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। Another example 15. Find all the points of discontinuity of the greatest integer function defined by fx is equal to greatest integer function x. To discuss all the points of discontinuity or find all the points of discontinuity of this function. तो स्टूडेंट्स एनी पॉइंट इज नॉट गिवन, इस पॉइंट पे हमें चेक करना है, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। थोड़ा सा हम देख लेते हैं व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। -1 -2 व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स f ऑफ 0 हम निकालते हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। f ऑफ 1 से क्या आएगा 1 हमारे पास, f ऑफ 2 से क्या आएगा 2 आएगा। तो ये है इंटीजरल पॉइंट्स, f ऑफ -2 से -2 आएगा, f ऑफ -1 से -1, f ऑफ 0 से 0, 1.1 से 1 हमारे पास आएगा, f ऑफ 1.1 that is 1, 1.2 then it is 1, 1.3 then it is 1, 1.9 then it is 1. If x is equal to 1.9999 then what is f of this number, then what is the value, it is also is equal to 1. 2 से 2 आएगा, 2.1 से 2 आएगा, 2.2 से 2 आएगा, 2.5 से 2, 2.9 से 2 आएगा, 2.9999 से 2 आएगा और 3 से क्या आएगा 3 हमारे पास। f ऑफ -1 से क्या आएगा -1। हम यहां से कोई पॉइंट लेते हैं यहां से, तो व्हाट इज इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस नंबर दैट इज -2। यहां से कोई पॉइंट लें तो -2 आएगा, यहां से कोई पॉइंट लें तो यहां से -2 आएगा, लाइक दिस इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजरल फंक्शन। 4 से कितना आएगा 4 हमारे पास, 4.1 से 4 आएगा, 4.2 से 4 आएगा। इट इज द ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। व्हाट इज इट्स डोमेन, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। What is the domain of this function? It is the set of all real numbers. It is domain of f. तो केस फर्स्ट। अब यहां पर जो डोमेन है उसे हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, मींस इंटीजरल पॉइंट्स और नॉन इंटीजरल पॉइंट्स, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, इंटीजरल पॉइंट्स एंड नॉन इंटीजरल पॉइंट्स। तो केस फर्स्ट, लेट A belongs to integer। अब जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन था वो क्या था, रियल नंबर्स था। अब स्टूडेंट्स कोई भी रियल नंबर या तो इंटीजर है या फिर इंटीजर नहीं होगा हमारे पास, वो कोई भी नंबर या तो इंटीजर आएगा या फिर नॉन इंटीजर आएगा। हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं ऑल रियल नंबर्स को, कोई भी नंबर या तो इंटीजर है या फिर इंटीजर नहीं हो सकता है। तो लेट A belongs to integer। A हमने क्या लिया है, कोई इंटीजर वैल्यू हमने ली है। Let A belongs to Z। A क्या है, इंटीजर है, तो let it is 0 1 2 3 -1 -2। अब A हमने क्या लिया है, A कोई इंटीजर हमारे पास है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल A की वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है। A की वैल्यू क्या है 2 हमारे पास, A किससे बिलोंग कर रहा था, इंटीजर से, और लेट A इज इक्वल टू 2 इज हियर। अब यहां पर हम इस A पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू
a negative fx is equal to limit x approaches to a negative, x approaches to a negative हमने किस पे निकाला, a पर हमें निकालना है, a पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू। तो x हमने क्या लिया, a के इक्वल यहां पर लिया, तो x approaches to a negative means slightly less than a। और जस्ट टेक एन एग्जांपल, a हमने क्या लिया हुआ है, 2 ले रखा है, x approaches to a negative, हम a की तरफ अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से, तो a x approaches to a negative means x is slightly less than a, x approaches to a negative means x is slightly less than a। मान लीजिए x की वैल्यू है यहां पर, तो व्हाट इज इट्स वैल्यू, तो 1 से 1 आएगा, 1.1 से 1 आएगा, 1.2 से 1 आएगा, 1.3 से 1 आएगा, 1.9 से 1 आएगा, 1.9999 से भी 1 आएगा। मींस जो हमने 1 लिया है x approaches to a negative, और यू कैन से x is slightly less than a। तो लेट टेक दिस पॉइंट, तो व्हाट इज इट्स वैल्यू, इट इज 1। यदि हम a की वैल्यू 2 लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, इस केस में 1 हमारे पास आई, और हमने क्या लिया हुआ था, a, मींस इट इज इक्वल टू a माइनस 1। जो लिमिटिंग वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या आई, a माइनस 1 हमारे पास आ गई, इट इज इक्वल टू a माइनस 1। अगेन मान लीजिए a इज इक्वल टू 2 हम लेते हैं, और x अप्रोचेस टू a नेगेटिव मींस x इज स्लाइटली लेस देन 2, मींस x की वैल्यू हम यहां पर लेते हैं, तो व्हाट इज fx, इट इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स 1 पर भी 1 आएगा, और 1 से लेकर वो सारे पॉइंट्स जो 2 से पहले आएंगे उन पर फंक्शनल की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी 1 के इक्वल, मींस इफ a is equal to 2 then it is 1, if x then in case of a it is a minus 1। तो now limit x approaches to a positive fx, then limit x approaches to a positive, a positive means x is slightly greater than a, x is slightly greater than a। अब 2 से 2 आएगा, हम यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए 2.1, तो यहां से आंसर 2 आएगा, 2.2 से 2 आएगा, 2.3 से 2 आएगा, मींस हम यहां तक नंबर लेंगे 3 से कम, तो व्हाट इज इट्स वैल्यू, देन इट इज इक्वल टू 2। तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में वैल्यू आएगी 2 हमारे पास, इफ x इज स्लाइटली ग्रेटर देन a और x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, तो व्हाट इज इट्स वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या आएगी, इफ a is equal to 2, यदि हम a की वैल्यू 2 लें तो 2.1 से 2 आएगा, 2.2 से 2 आएगा, 2.9 से 2 आएगा, 2.00001 से भी क्या आएगा, 2 हमारे पास, यानी आंसर आएगा a हमारे पास। बोथ आर नॉट इक्वल, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore function is not continuous at integral points, function is not continuous at integral points means all integers are the points of discontinuity for greatest integer function। now take केस सेकंड, हमने फर्स्ट केस में क्या लिया था, ऑल रियल नंबर्स को कैटेगराइज किया था 2 कैटेगरीज में, मींस या तो कोई रियल नंबर इंटीजर है या फिर नॉन इंटीजर है। यदि हम लेते हैं इंटीजर्स पर तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजरल पॉइंट्स। अब कैसे पॉइंट्स हम लेते हैं, नॉन इंटीजरल पॉइंट्स। नाउ सेकंड केस, लेट a belongs to non-integral points, let a belongs to non-integral points। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या माना, a कोई नॉन इंटीजरल पॉइंट है, तो लेट 0 1 2 3 4
हमने इस केस में क्या लिया था, ए कोई इंटीजर लिया था, अब यहाँ पर ये हमने क्या लिया, कोई नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर मीन्स 1 और 2 के बीच में हो सकता है, 2 और 3 के बीच में से आ सकता है, 3 और 4 के बीच में से आ सकता है, 0 और 1 के बीच में से आ सकता है। तो लेट जो ए हमारे पास है वो यहां पर है 2 और 3 के इंटरवल के बीच में दे रखा है। ए यहां से और यहां तक कोई वैल्यू है 2 और 3 के बीच में। तो स्टूडेंट्स आप ए को कहीं पर भी लें, डेफिनेटली ए जो हमारे पास आएगा किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में से आएगा। मींस आप यहां पर लेते हैं तो 3 और 4 के बीच में आएगा, यहां पर लेंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा, यहां लेंगे तो 1 और 2 के बीच में आएगा। इफ ए इज नॉन इंटीजर वैल्यू और ए डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो डेफिनेटली जो भी नंबर हम लेंगे किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में से आएगा। तो देयर एग्जिस्ट टू integers then there exist two integers L1 and L2 such that A is greater than L1 but less than L2। तो डेफिनेटली हमारे पास दो इंटीजर होंगे सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। मान लीजिए हमने A लिया है यहां पर, तो हियर A इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। अब ए यदि हम यहां पर लेते हैं तो ये तो हो गया L1 और ये हो गया L2। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन L1 बट लेस देन L2। तो let A does not belong to integer, then there exist two integers L1 and L2 satisfying this condition or such that A is greater than L1 less than L2। Now we will find limiting values and functional values। तो लिमिट x approaches to a negative fx is equal to limit x approaches to a negative, then what is its value? A negative means x is slightly less than a, और a हमने यहां पर ले रखा है, a हमने यहां पर लिया हुआ है। तो x approaches to a negative means जो x है इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। तो मान लीजिए हम x की वैल्यू यहां पर लेते हैं, तो व्हाट इज इट्स वैल्यू, देन इट इज इक्वल टू 2। 2.1 से 2 आएगा, 2.2 से 2 आएगा, 2.5 से 2 आएगा, 2.9 से भी 2 आएगा। अब ये जो हमारे पास है वो कहां पर है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। जो a हमने ले रखा है वो कहां से आया, 2 और 3 के बीच में से आ रहा है। तो यदि a की वैल्यू यहां पर है, a हमने इस पॉइंट को लिया और हम यहां पर पहुंच गए फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो व्हाट इज इट इज लिमिटिंग वैल्यू। तो ये मान लीजिए पॉइंट है 2.4, तो यहां से आंसर क्या आएगा, 2 हमारे पास मींस L1 हमारे पास आ गया, L1 हमारे पास आया, इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ लिमिट x approaches to a positive fx, then limit x approaches to a positive means x is slightly greater than a। अब a हमने यहां पे लिया हुआ था, a पॉजिटिव मींस मान लीजिए हम यहां पर आ गए इसके राइट साइड में, तो यदि हमने नंबर यहां पर लिया 2.5 2.6 लाइक दिस, तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 के इक्वल। यहां से लेकर यहां तक fx क्या आएगा, 2 के इक्वल। अब पॉइंट हमने यहां पर लिया तो आंसर 2 हमारे पास आएगा, यानी क्या आएगा हमारे पास L1 आएगा। LHL और RHL दोनों इक्वल हैं। नाउ फंक्शनल वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, और a कहां था, a हमारे पास यहां था। तो यदि हम यहां पर निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, मींस L1 हमारे पास आया। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो सिंस limit x approaches to a negative fx is equal to limit x approaches to a positive fx is equal to f of a। Therefore function is
continuous at this value, और ये क्या था, नॉन इंटीजरल पॉइंट्स। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजरल पॉइंट्स, एट नॉन इंटीजरल पॉइंट्स। तो हमें इसमें क्या बताना था, डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पर था, at non-integral points. What are the points of discontinuity? The function is not continuous at integral points. So hence you can say all integers are the points of discontinuity. Or we can say the function is discontinuous at all integral points or all integers. Next example 17. Discuss the continuity of sine function. Discuss the continuity of sine function. So what is its domain? Fx is equal to sin x. What is domain of f? All real numbers. What is the domain of sine function? All real numbers. It is defined for all real numbers. तो students in such type of cases हम इसके डोमेन से जनरली कोई पॉइंट लेते हैं। तो let a belongs to domain of f. let a belongs to domain of f. तो इस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू हम निकालेंगे। तो लिमिट x approaches to a fx is equal to, we may take limit f of x, x replaced by a plus h। x हमने किसके इक्वल लिया, x हमने इक्वल लिया a plus h के। if x approaches to a, जब x अप्रोच करेगा a की तरफ तो h अप्रोच करेगा 0 की तरफ। और यू कैन से लेट x इज इक्वल टू a, यदि x आ गया a के इक्वल तो h आ जाएगा 0 के इक्वल, बट लिमिटिंग वैल्यूज आर हियर। जब x अप्रोच करेगा a की तरफ तो फिर h अप्रोच करेगा 0 की तरफ। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। नाउ लिमिट h approaches to 0, it is sine of fx is equal to sin x। तो f of a plus h क्या आ गया, sin of a plus h, it is sin of x plus y। तो लिमिट h approaches to 0 sin x plus y, sin x cos y plus cos x sin y। sin of x plus y, sin x cos y plus cos x sin y। h approaches to 0 तो sin a, h approaches to 0 तो cos 0 हो गया 1 plus cos a sin h, h approaches to 0 तो sin 0 आ गया 0, it is 0, then it is sin a। what is the limiting value, sin a। and what is the functional value, value of the function at x is equal to a। fx क्या था, sin x था, तो f of a क्या आ जाएगा, sin a हमारे पास आ गया। तो since limit x approaches to a, fx is equal to value of the function at a, therefore function that is sin x is continuous function, it is continuous function। So it is the continuity of sine function। Discuss the continuity of sin x। तो function is continuous everywhere, there is no point of discontinuity। Similarly we can check the continuity of fx is equal to cos x। Example next, example
18. Prove that the function f(x) is equal to 10x is a continuous function. और इस टाइप से भी आ सकता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ 10 फंक्शन. तो 10x मीन्स sin x अपॉन cos x. तो what is the domain of this function? What is the domain of this function? sin x by cos x. तो फंक्शन कहां पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा? जहां पर cos x की वैल्यू 0 आएगी. और cos x की वैल्यू 0 कहां पे है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर. तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to odd multiple of pi by 2. n belongs to any integer. n belongs to any integer. तो it is the domain of this function. क्योंकि यदि हम x की वैल्यू लें odd multiple of pi by 2 तो cos क्या हो जाएगा 0 और फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड. इट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. तो लेट a belongs to domain of f. a हमने कहां से लिया? डोमेन से जनरली कोई पॉइंट लिया. तो इस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x approaches to a fx is equal to limit x approaches to a what is fx sin x by cos x. और you can say 10x also. कुछ भी हम ले सकते हैं. It is 10x. तो what is limiting value? It is 10a. And what is functional value? Value of the function at x is equal to a. fx क्या था? 10x. तो f of a क्या आ जाएगा? 10a हमारे पास आया. तो since limit x approaches to a fx is equal to f of a. Therefore 10x is continuous everywhere. There is no point of discontinuity. The function is continuous everywhere or for every real number from its domain. Now 19th example, fx is equal to sin of x square. So that the function is a continuous function, means the function is continuous everywhere. So now fx is equal to sin of x square. Students यहाँ पर आप दो फंक्शन देखते हैं, एक तो sin फंक्शन आ रहा है और दूसरा स्क्वायर फंक्शन आ रहा है. तो इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन. जो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था कॉम्पोजिशन फंक्शन. fx is equal to sin of x square. तो यहाँ पर दो फंक्शन हमारे पास हैं. तो लेट hx is equal to sin x, let hx is equal to sin x और gx क्या मान लेते हैं x square. It is the composition of two functions, sin function and square function. hx is equal to sin x और gx is equal to x square. तो यहाँ पर now we will check it is g(h) of x or h(g) of x. दोनों में चेक करने हैं. Maybe it is the composition of gx and hx or it is the composition of hx and gx. Now it may be written as g of hx. It may be written as g of hx. तो g of what is hx? hx क्या था? sin x हमारे पास था. hx is equal to sin x. तो स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा sin x. अब जो फंक्शन हमारे पास है वो किस में आ गया? g में. g of sin x. अब gx फंक्शन क्या था? gx is equal to x square. gx is equal to x square means इसका स्क्वायर हमें करना है. इसका स्क्वायर हम करेंगे. अब यहाँ पर x क्या है? gx is equal to x square और x है यहाँ पर sin x. तो ये आ जाएगा हमारे पास sin x का होल स्क्वायर और we can say sin square x. It is not equal to fx.
तो सेकंड हम चेक करते हैं, इट मे बी रिटन एज h ऑफ gx। तो h ऑफ gx क्या है यहां पर, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो gx हमने क्या रखा स्टूडेंट्स यहां पर x स्क्वायर। अब जो फंक्शन हमारा है वो किस में आ गया, वो आ गया h में। hx क्या था hx इज इक्वल टू साइन x, hx इज इक्वल टू साइन x। तो x और यहां पर क्या है साइन x, अब यहां पर क्या है x स्क्वायर। तो इट इज h ऑफ x स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन ऑफ x स्क्वायर, साइन ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि hx क्या था साइन x था। तो यदि हम यहां पर स्क्वायर लें तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर क्यूब लें तो यहां पर क्यूब आ जाएगा। तो साइन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू fx। तो इट इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो सिंस fx is continuous, fx is composition, fx is composition function of hx and gx। अब यहां पर हम देखेंगे hx और gx कैसे फंक्शन थे। hx क्या है sin x, that is continuous everywhere। we know hx is equal to sin x is a continuous function, is a continuous function and gx क्या है, gx is equal to x square, gx is equal to x square, it is polynomial function। तो polynomial function भी कैसा होता है, it is also continuous function and gx is equal to x square is a continuous function। hx और gx दोनों कैसी फंक्शन है, continuous फंक्शन है। now there are some rules और algebra of some continuous functions। मान लीजिए fx और gx, we have two functions fx and gx, both are continuous functions, then fx plus gx, fx minus gx, fx into gx, fx upon gx, provided gx is not equal to 0। all these are continuous functions। if fx and gx are continuous functions, then fx plus gx, fx minus gx, fx into gx, fx upon gx, provided gx is not equal to 0 are continuous functions। also FOG यानी composition of fx and gx, GOF यानी composition of gx and fx are also continuous functions। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारा फंक्शन था that is the composition of hx and gx and both are hx and gx are continuous functions, hx and gx are continuous functions, then composition of hx and gx, that is f of x, is also a continuous function। तो यही हमें शो करना था, so that fx is equal to sin of x square is a continuous function। तो there are two functions here, sin x and x square। तो we will show fx is the composition function of two functions hx and gx and these are continuous functions। so then their composition function is also a continuous function। now example 20, show that the function f defined by fx is equal to 1 minus x plus mod of x and its mod
1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स और फिर इस पूरे का मॉड दे रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स को, बाकी को एज इट इज रखते हैं। इट इज 1 माइनस एक्स। मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा? एक्स के इक्वल इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऑल आर सेम। मॉड ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स था, तो हमने इस मॉड ऑफ एक्स को ब्रेक किया, तो मॉड ऑफ एक्स क्या आएगा? एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बाकी सेम रहेगा 1 माइनस एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स क्या आएगा? माइनस एक्स के इक्वल इफ एक्स इज लेस देन 0। स्टूडेंट्स यहां पर हमने केवल मॉड ऑफ एक्स को हटाया, तो मॉड ऑफ एक्स एक्स आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स आएगा इफ एक्स इज लेस देन 0। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो मॉड ऑफ 1 दैट इज 1 if x is greater than or equal to 0 and it is 1 minus 2x if x is less than 0, तो fx is equal to 1 आया। if x is greater than or equal to 0 it is mod of 1 minus 2x if x is less than 0। अब इस मॉड को ब्रेक करते हैं, तो 1 minus 2x कैसा आएगा? यदि हमारे पास 1 minus 2x greater than or equal to 0 है तो ये एज इट इज आएगा, और यदि ये लेस देन 0 है तो माइनस ऑफ दिस आएगा। तो 1 माइनस 2x मॉड ऑफ 1 माइनस 2x आएगा इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज माइनस ऑफ 1 माइनस 2x इफ x इज और दिस वैल्यू इज लेस देन 0, x मींस दिस वैल्यू। तो अब हमें देखना है ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, मींस 1 माइनस 2x पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव वैल्यू हमें देगा। अब x हमारे पास क्या था? x इज लेस देन 0, x की वैल्यू -1 लेते हैं, x की वैल्यू -1 देन इट इज 1 माइनस 2, x की वैल्यू -1 इट इज 1 प्लस 2 यानी पॉजिटिव आया। x की वैल्यू -5 लेते हैं तो 1 माइनस 2, x की वैल्यू -5 देन इट इज plus 10, it is positive। तो if x is less than 0 it is always positive। तो 1 minus 2x हर कंडीशन में कैसा आ रहा है? that is always positive, then it is 1 if x is greater than or equal to 0, तो it is always positive। तो what is its modulus value? 1 minus 2x if x is less than 0, it is our fx। Now it is simple function fx is equal to 1 if x is greater than or equal to 0, fx is equal to 1 minus 2x if x is less than 0। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहां पर चेंज हो रही है? 0 पर। तो we will check the continuity at x is equal to 0। x की वैल्यू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो 0 पर चेंज हो रही है। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? तो लिमिट x approaches to 0 negative fx, it may be written as limit x approaches to 0 negative what is fx if x is less than 0। x approaches to 0 negative means हम 0 की तरफ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और we can say x is slightly less than 0। तो if x is slightly less than 0 then what is fx? 1 minus 2x। क्या रहा है स्टूडेंट्स ये? 1 minus 2x। x approaches to 0 negative, x approaches to 0, तो ये हो गया 0, आंसर इज 1। तो लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास क्या आई? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट से व्हाट इज RHL यानी राइट हैंड लिमिट, इट इज लिमिट x approaches to 0 positive fx then is equal to limit x approaches to 0 positive what is fx if x approaches to 0 positive, or we can say
x is slightly greater than 0 मींस हम 0 की तरफ अप्रोच करेंगे राइट साइड से. तो व्हाट इज fx? if x is greater than or equal to 0 then fx is equal to 1. तो 1 is here, it is constant function. तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई 1 यहां से. एंड व्हाट इज फंक्शनल वैल्यू? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to 0. यदि हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो x is equal to 0 then fx is equal to 1. both are same. तो since limit x approaches to 0 negative fx is equal to limit x approaches to 0 positive fx is equal to f of 0. Therefore function is continuous function. There is no point of discontinuity. फंक्शन में केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी यदि अराइज होता तो कहां पर होता 0 पर, क्योंकि फंक्शन कहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है 0 पर. तो हम केवल 0 पर चेक कर लेते हैं. द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. Therefore the function is continuous function at x is equal to 0 and hence we can say the function is continuous function. The function is continuous function. There is no point of discontinuity. So it is the concept of continuity of a function. So we can solve exercise 1.1 on the basis of these examples.